जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे, कोई जैसे तैसे ना। अरे हाँ ना बताइए, कैसे कंप्लीट करेंगे बताइए तो अच्छे से। अरे हाँ ना बताइए। आज का टॉपिक बहुत क्या है, सिंपल है। आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब लेकिन साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, खास करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, वो आपको साथ साथ में हम क्या करेंगे बता देंगे। कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, रिपीट। और दूसरी बात, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अरे हाँ ना बताइए। अरे बात समझ में आया है? पीछे लगता बच्चे को बाहर उठा के फेंक देंगे, बता रहा। डेट एग्जाम का निकल गया, फिर भी कुछ बच्चे का लक्षण ठीक नहीं हुआ। बोल डेट आ गया तो मेरा लक्षण सुधर जाएगा। पहले भी खराब थे और एग्जाम के बाद भी वही लक्षण को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास के टाइम पे फिर उल्टा पुल्टा किया तो वीडियो रोक के तुम्हारा पहले अच्छा से क्या करेंगे बताइए। हाँ चलिए देखिए क्या लिखा बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। क्या पढ़ने वाले बताइए तो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे क्या पढ़ने वाले बताइए। अरे हाँ ना बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत हलवा है, फिर से बोलिए बहुत क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से बोलिए। अभी तक जितना पढ़ा है उससे सबसे ये सिंपल टॉपिक है। इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मीन्स इक्वल। क्या इक्वल, पोटेंशियल। कहाँ इक्वल, सरफेस पे। अरे हाँ बताइए, इक्वी मीन्स क्या इक्वल, कहाँ इक्वल, ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल हर जगह सेम हो, इक्वल हो, ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आए? क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं याद हुआ? क्या याद हुआ बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे हाँ ना बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं याद हुआ सरफेस। अरे हाँ ना बताइए, क्या बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल है। इक्वी मीन्स क्या, इक्वल। कहाँ इक्वल, ऐसा सरफेस जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह क्या हो, सेम। ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, बता। बहुत डेंजर है, क्या डेफिनेशन। ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल हर जगह सेम हो। कैसे सेम हो, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का बनावट इस प्रकार है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या था, बनावट, कि हर जगह आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जैसे एक बात होता है, ये मान लेते हैं कोई क्या बताता, प्लेन सरफेस है। कौन सा सरफेस है बताता, प्लेन। कितने सरफेस है प्लेन बताता, दो। अरे हाँ ना बताइए। अब यहाँ से क्या जा रहा है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। क्या जा रहा है बताता, इलेक्ट्रिक। अच्छा बताइए, तो एक सरफेस का नाम क्या देता है, ए, दूसरा नाम क्या देता है, बी। अच्छा बता सकता है पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा, ए के पास या बी के पास? क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपका यहाँ भी कितना लाइन पास हुआ है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ भी कितना पास हुआ है, 3। रियल हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो या फिर लाइंस ऑफ क्या बोलो, फोर्स। बताइए कितना पास हो रहा है, बताओ 3। अगर तीनों पास हो रहा है, यहाँ से तीनों यहाँ से पास हो रहा है, पूरा आपका क्या बताइए, यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम। मतलब भी इक्वल टू क्या होगा बताता, वी बी। तो वी और वी बी क्या कहलाएगा एक दूसरे का, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे हाँ बताइए, अगर मान लेते कोई चार्ज है, कोई मान लेते क्या बताता, चार्ज, पॉइंट चार्ज, क्या मान लेते हैं, क्यू। अरे हाँ बताइए, और डिस्टेंस कितना लेते हैं, आर। अगर आर से हम लोग ड्रॉ कर देते क्या चीज बताओ, एक स्फेरिकल सरफेस। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, ये पॉइंट चार्ज है बीच में, एक बताएंगे स्फेरिकल, तो स्फेरिकल बनेगा ना। कैसे बनेगा, ऐसे करके पूरा बनेगा नहीं बनेगा। एक पॉइंट चार्ज के कारण आर इधर, आर इधर, आर आर हर जगह बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर। अब बताइए, अब आप लोग बताइए कि ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, बता सकता है कोई क्या? 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा। कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा बताइए? हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि बताए थे v इक्वल टू होता है क्या, बताओ, के क्यू बाई क्या था, आर।
तो आपका के क्यू आर, सबके लिए चार्ज कितना हो गया क्यू, और सबके लिए डिस्टेंस भी क्या हो गया आर। के क्या होता है कांस्टेंट, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा V2 इज इक्वल टू क्या होगा V3 इज इक्वल टू क्या होगा V4। अच्छा बताइए एक यहाँ मान लेते हैं चार्ज, यहाँ क्या बता क्यू, और यहाँ कितना रेडियस कितना सर्कल हो गया 2, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा यहाँ मान लेते हैं क्या चीज 1, और यहाँ क्या मान लेते हैं बताइए 2। बताइए ऊपर में यहाँ मान लेते हैं क्या चाहिए, यहाँ क्या मान लेते हैं B, तो यहाँ का पोटेंशियल का क्या नाम देते हैं VA, यहाँ का पोटेंशियल का नाम क्या देते हैं VB, यहाँ का V2, यहाँ का V1। बताइए क्या V1 V2 के बराबर है? बराबर है। क्या VA VB के बराबर है? ये दोनों क्या कहलाएगा बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन क्या V1 VA के बराबर है? इसका मतलब क्या समझ आए कि V2 VA के साथ या VB के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनाएगा। V1 VA के साथ और VB के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा? V1 का V2 के साथ और VA का VB के साथ। ये बात समझ में आए? कितने समझ में आए? पूरा बात समझ में आ गया? कितने लोग समझ में आ गया? क्या बोलेंगे कि द सरफेस वेयर पोटेंशियल आर सेम एवरीवेयर ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या चीज चार्ज। इक्वी मींस क्या इक्वल, कहाँ इक्वल, तो ऐसा सरफेस जहां हर जगह पोटेंशियल सेम हो ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोले क्या बोलेंगे? द सरफेस वेयर पोटेंशियल आर सेम एवरीवेयर ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। कितने लोग याद हो गया? बोलिए तो। The surface where potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम एवरीवेयर ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। कितने लोग याद हो गया? नहीं याद हुआ? बहुत भारी था क्या? डेफिनेशन इसी में छुपा हुआ। इक्वी क्या, इक्वी इक्वल, कहाँ इक्वल, बस डेफिनेशन लिख लेंगे। अब आते हैं किसमें बताइए? अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में। किसका प्रॉपर्टीज बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से बोलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन यहां से ऐसा ही आता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स टू प्रॉपर्टी। सबसे सिंपल क्वेश्चन, या तो क्या बोल सकता है बताओ? राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज, सबसे सिंपल क्वेश्चन। या फिर इसमें प्रूफ करने बोल देगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। आगे क्वेश्चन आएगा, देखिए पहला प्रॉपर्टी सबसे सिंपल है। अच्छा बताइए पोटेंशियल अगर दो सरफेस पे अगर सेम है तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? नहीं समझ में आया? क्या समझा? कि दो स्टूडेंट है ये और क्या चाहिए बी, दोनों का मार्क्स जो 12th में आया वो 450 आया, तो दोनों के बीच का मार्क्स का अंतर क्या हो गया? क्यों? दोनों का क्या सेम, तो दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम है। यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? तो क्या समझ आए कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। याद हुआ? बोलिए क्या बोलेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कितना पॉइंट? 2 पॉइंट। कहाँ? 2 पॉइंट हर जगह किया ऑन दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन दी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? 0। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताइए डिफरेंस मतलब क्या होगा? अंतर। अच्छा तो VA माइनस क्या होगा? VB इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा बताइए? VA इक्वल टू, तो माइनस उधर भेज देंगे तो क्या होगा? VB। अरे सेम है तो दोनों के बीच का अंतर 0 नहीं होगा? तो अगर यहाँ मान लेते हैं 10 वोल्ट है, यहाँ भी मान लेते हैं क्या है? 10 वोल्ट। बता दोनों घटाओ, VA माइनस VB करो, VA माइनस VB 10 वोल्ट माइनस क्या होगा? 10 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ मान लेते हैं 110 वोल्ट है, क्या बराबर हुआ क्या? तो क्या इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे क्या? कब कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस? जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अगर यहाँ 110 है तो यहाँ भी कितना होना पड़ेगा? 110 में 110 घटाएं क्या होगा? 0। मतलब अगर हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम,
तब उसको कौन सा सरफेस बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद हो गया? पहला बहुत भारी है क्या? आप बताइए दूसरा, वर्क डन क्या बताया था? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बताइए? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? जीरो। लेकिन क्या सबका वर्क डन जीरो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स का। किसको बताइए था? और यहां जो होगा तुम्हारा वो होगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स भी कौन होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए यहां बोलिए सारे लोग, वर्क डन बोलिए जल्दी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। और इसी को क्या यहां हम बताइए बोल सकते हैं? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कहां बताइए? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होगा बताइए? जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या चीज? जीरो। किसी को कोई दिक्कत? बताइए क्या होगा बताइए? भी यहाँ वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा बताओ? जीरो। अरे क्या होगा बोलिए थोड़ा सा। बोल कैसे सर? अच्छा बताइए, क्या ये फॉर्मूला कभी पढ़ा था? भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स per unit test positive charge against electrostatic force to bringing a unit charge from 1.2। पहला डेफिनेशन याद है कि नहीं याद? बी ए माइनस बी बी जीरो, तो यहाँ जीरो रख देंगे तो क्यू नॉट को गुना करेंगे क्या होगा? जीरो। ना समझ? अरे बी ए माइनस बी बी क्या होता है? अभी सीखा ना? तो बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस में दोनों के बीच के अंदर क्या होता है? जीरो। तो कहां वर्क डन जीरो हो रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ये क्या रखेंगे? जीरो इक्वल टू वर्क डन क्या होगा? एक्सटर्नल बाय नीचे क्या होगा बता? क्यू नॉट। कहां से कहां बताइए? बी टू ए गुना करो इसको। जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल। कहां से कहां बताइए? बी टू ए। तो वर्क डन कहां जीरो हो गया बताइए? अरे कहां जीरो हो गया बताइए? बात समझ में आया? तो क्या अगर बोल दिया जाए एक चार्ज को ये से बी ले गया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उसका वर्क डन कितना होगा? जीरो। बात समझ में आया? कितना होगा? जीरो। किसी को दिक्कत है क्या? और तीसरा सबसे डेंजर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। वह डेंजर है कि नहीं? कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। याद हुआ? कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अरे हाँ बताइए। और एक चौथा नंबर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। फिर से बोलिए क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर। तो तीसरा इसका क्या प्रॉपर्टी याद हुआ? तीसरा सबसे डेंजर है कि नहीं है? क्या बताइए? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलिए सारे लोग। नेवर। अरे सबसे सिंपल है थर्ड की नहीं है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect to each other। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? दिक्कत है? बात समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, चौथा नंबर क्या समझ में आया? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके परपेंडिकुलर है बताइए? इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके परपेंडिकुलर है? फिर से बोलिए किसके परपेंडिकुलर है? इसको प्रूव भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बता? प्रूव। एक बताए थे ये रिश्ता, याद है फॉर्मूला क्या था बता? ये रिश्ता डीबी माइनस क्या कहलाता था? ई डॉट। अरे यही ना, डीबी मतलब स्मॉल चेंज, डीबी मतलब, और डीआर मतलब भी क्या आता है? स्मॉल चेंज। तो यहाँ क्या स्मॉल चेंज? पोटेंशियल। और यहाँ क्या चेंज बताइए? अरे डीबी मतलब स्मॉल चेंज। अरे क्या बताइए? स्मॉल चेंज। किसका स्मॉल चेंज? पोटेंशियल का। क्या स्मॉल चेंज पोटेंशियल का होगा? यहाँ क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या आ जाएगा? जीरो। अरे डीवी को ही डेल्टा भी लिखा जाता है, ये बिग चेंज हो गया और डीवी क्या हो गया? स्मॉल चेंज। तो डीवी क्या आ जाएगा? जीरो। कहाँ जीरो हो जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम। तो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहाँ जीरो हो रहा है बता? डीवी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। बात समझ में आया कि नहीं है? तो बताइए यहाँ डीवी इक्वल टू क्या होगा? जीरो। बताइए क्या होगा? माइनस ई डॉट डी आर। पलट दो इसको। क्या इधर आएगा? क्या होगा? ई डॉट क्या होगा? डी आर। ये ना होगा इक्वल टू क्या होगा? जीरो।
थोड़ी इसको क्या कर, ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर, 0 कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर, 0। बताइए, अरे ये नीचे आएगा ना ई डी आर, पकड़ो इसको। अच्छा 0 जो है भस्मासुर है, उसके नीचे किसको रख दिए हैं, तो ये सबको क्या करेगा, हाँ हाँ धुआं धुआं कर देगा। अच्छा बताइए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइए 0। अच्छा cos थीटा कब 0 होता है, 90 डिग्री। यहाँ क्या होगा, cos 90 डिग्री। बता दो थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर अभी हम क्वेश्चन देते बताइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का क्या होता है, बना लोगे, कितने लोग बना लेंगे, अभी देखिए बना लोगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी नन ऑफ दिस। बना दीजिएगा, बोल देख तो देखिए आप। अरे हाँ बताइए, क्या कीजिए बताइए, देख तो देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दें हम कि मान लीजिए प्लेन है, ये एक्स है, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं जेड तरफ है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन होगा, एक्स वाई। क्या होगा बताइए, एक्स वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कैसे होता बताइए, ऐसे। तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर हुआ ना। अरे हाँ ना बताइए, किसी को कोई दिक्कत बताइए। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हुआ तो इसके ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर हुआ, बाई तरफ, तो इसका परपेंडिकुलर सरफेस कौन कहलाएगा, ये। अरे बात समझा, अगर ये वाला होगा तो इधर का क्या कहलाएगा, इसका मैं समझा। अगर बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, बताओ एक्स तरफ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, वाई जेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वाई तरफ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अरे बहुत अच्छे। अगर जेड तरफ है तो एक्स वाई। ना समझ में, अभी क्वेश्चन देंगे, बना लोगे क्या, बोल दीजिए तो देंगे, रुको जरा। तो ये हाँ डेफिनेशन याद हुआ, देखो तो डेफिनेशन ये वाला, याद हो गया। द सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज इट्स कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी एक डायग्राम बना देना, बना लेंगे क्या, बहुत भारी है क्या। प्रॉपर्टीज आपको बताए 4, कितना लोगों को कम से कम एक याद है, बोलिए क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज बताए 4, को एक बता दो, बोलिए। The potential difference between two on equipotenशियल सरफेस क्या होगा, 0। कितना लोग याद हो गया, नहीं याद हुआ, याद हो गया, हैं हैं। चल बताइए, तो पहला दूसरा फिर क्या होगा बताओ, वर्क डन क्या होगा बताओ, 0। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर और द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल आर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको हम क्या किया बताओ, प्रूव भी कर दिए। कोई दिक्कत है क्या। एक बात और पूछ सकता है, जब बोलेगा तब प्रूव करना, नहीं बोलेगा तो, और डिपेंड करता है ना कि कितना मार्क्स से पूछा है ना। अरे मार्क्स जिसके हिसाब से पूछेगा उसी के हिसाब में करेगा। अब 1 नंबर का दिया है तुम्हारा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो डेफिनेशन लिख देना है, एक डायग्राम बना देना है। अरे हाँ ना बताइए, अगर बोलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उसके बाद अगर पूछ ले क्या चीज बताइए, राइट इट्स क्या चीज 2 प्रॉपर्टीज, तो 2 प्रॉपर्टीज लिख लेना। अगर प्रूफ करने बोलेगा तब ना करेगा, बोलने सर हमको आएगा तो हम बना के आ जाएंगे। अब मार्क्स रहेगा 1 नंबर का, आप लिख के आ जाएंगे 10 नंबर का, 10 नंबर थोड़ी दे देगा, बल दे देता ठीक है रहता, क्योंकि हम वही लिखेंगे जो हम जानेंगे सर, है कि नहीं है। हाँ ठीक 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 ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एनर्जी। बोलिए सारे लोग, बढ़िया से बोलिए। पढ़ लिए? क्या लिखा बोलिए सारे लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सिंपली अगर लिख दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो डर जाएंगे क्या? और पहला लाइन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है। किसके लिए डिफाइंड नहीं है? बोल, हम लोग के लिए डिफाइंड नहीं है। हाँ, एग्जाम के बाद तुम लोग के लिए डिफाइंड होगा, है कि नहीं है? ये सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड बोल, हम लोग के लिए नहीं है। नहीं है, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड, सिंगल चार्ज के लिए नॉट डिफाइंड। तो फिर किसके लिए डिफाइंड है बताइए? नॉट डिफाइंड। फिर किसके लिए डिफाइंड है बताइए? सिस्टम ऑफ चार्ज। क्या बताया था? सिस्टम ऑफ। तो सिस्टम ऑफ चार्ज में एटलीस्ट कितना चार्ज होना चाहिए बताए? 2। 2 और मोर चार्ज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताइए? 2 और मोर चार्ज के लिए क्या बताइए? डिफाइंड। ये बात समझ में आया? अरे हाँ ना बताइए। सुनिए, 2 चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है पता है आप लोग को? अगर यहाँ Q1 है, यहाँ क्या बताओ? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? R। फोर्स बता सकते हो क्या? क्या लगेगा? कि Q1 Q2 बाय क्या लगेगा? अरे हाँ ना बताइए। अब 2 चार्ज के बीच में अगर पोटेंशियल पूछ ले कि Q1 Q2 बाय नीचे क्या हो जाएगा? R। ना समझ में आया? समझ में आया? तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा? R स्क्वायर। आप खुद से बताओ, एक चार्ज के लिए कैसे डिफाइंड होगा? एक चार्ज के लिए कैसे डिफाइंड होगा बताइए? आपको कम से कम तो चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए? Q1 और Q2 रहेगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। बताइए, ये बात को क्या करना है? यहाँ समझना है। बढ़िया से बोलिए। तो बताइए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड, ये बात समझ में आ गया? अब बताइए दूसरा बात यहाँ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, चेंज इन। बोलिए सारे लोग, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया से बोलिए। अच्छा, एनर्जी क्या होता है पता है आप लोगों को? क्या क्या होता है एनर्जी? वाह, एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। हाँ, एक बच्चा सही बोला। क्या बताया था? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ कौन सा बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल छूट गया है कि नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बोलिए, क्या लिखा बोलिए सारे लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद होगी क्या यहाँ तक? हम लोग को क्या पढ़ना बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई दिक्कत? क्या पढ़ना बताइए सारे लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा बताइए, एनर्जी के समझ आता क्या है? क्या बताइए था? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग क्या चीज? वर्क। तो आपका यहाँ क्या बताइए? ये भी तो एनर्जी ही है ना? ये भी क्या बताएगा? कैपेसिटी ऑफ डूइंग क्या चीज? वर्क। किसका बताइए? चार्ज का। क्या बताया था? चार्ज का। अब समझिए क्या हो रहा है यहाँ चार्ज को, कैसे बताइए? क्या स्टोरी बन रहा सुनिए। एक चार्ज यहाँ मान लेते क्या चाहिए? Q1। दूसरा चार्ज यहाँ क्या होता है? Q2। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या गया? R। एक चार्ज यहाँ क्या बताओ? Q1। ये चार्ज क्या बताओ? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है? X। हाँ, तो बताइए ये तुम्हारा क्या हो गया? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या था? बनावट। और ये तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा बताइए सारे लोग? अच्छा एक बात बताइए, ये चार्ज को कहां से लाएंगे बताइए? यहां से कहां लाएंगे? यहां। तो उठाइए यहां से, तो क्या अपने आप आ जाएगा? क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? तो वर्क डन बाय क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन उतना ही एक्सटर्नल करना पड़ेगा जितना क्या होगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा बताइए?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में। बताइए तो वर्क डन बाय कौन सा फोर्स है, तो बताइए एक्सटर्नल फोर्स। कहां से ला रहे हैं बताइए, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा उसमें। अच्छा याद कीजिए, पोटेंशियल में एक चार्ज को लाते थे और यहाँ कितना चार्ज को लाएंगे, बढ़िया से बोलिए, कितने चार्ज को लाएंगे, 2 चार्ज को ला सकते हैं क्या। चलिए लाइए यहाँ देखिए, तो क्या बोलेंगे, डेल्टा मतलब चेंज, क्या चेंज, यू से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा का लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ना समझ में आया, इज डिफाइंड एज, इज क्या चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं होगा यहाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे 2 चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे हाँ ना बताइए, टू ब्रिंगिंग ईच यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल को क्या मान लेते हैं 1 और फाइनल को क्या मान लेते हैं 2। डेल्टा यू मतलब क्या लिख सकते हैं, U2 फाइनल, U1 क्या होगा इनिशियल। डेल्टा कहीं भी वर्ड लिखा रहे तो हमेशा लिखना फाइनल माइनस क्या चाहिए इनिशियल, हमेशा हमेशा फाइनल माइनस क्या चाहिए इनिशियल। अगर मान लेते हैं कि U2 के ये को मान लिया क्या चाहिए फाइनल और B को क्या मान लिया इनिशियल, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताइए, वर्क डन एक्सटर्नल कहाँ से बताइए, B से कहाँ गया बताता हूँ A। बात समझ में आया, कितना लोग हो गया, फॉर्मूला हुआ ये वाला, यही डेफिनेशन है ये। डेल्टा मतलब, U मतलब, बोल ही नहीं पा रहे, U मतलब, अरे डेल्टा मतलब, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू को इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग इन ईच यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। क्या चाहिए, तो एक चार्ज को ला रहे हैं कि सारा चार्ज को ला रहे हैं, ईच मतलब प्रत्येक यूनिट चार्ज को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से कहां ला रहे हैं। कितना लोग याद हो गया, कितना लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, अरे कितना लोग अभी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डेफिनेशन, नहीं लिख सकते हैं, कितना लोग लिख सकते हैं, हाथ खड़ा कर लिख सकते हैं। बताइए यहाँ क्या लिखा है बताइए, डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसे आराम से आराम से, पहले लेफ्ट तरफ बोलिए, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as, हाँ ठीक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हाँ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे टू ब्रिंगिंग ईच यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू। कितना लोग याद हो गया, याद हो गया, अच्छा एग्जाम में पूछे बना लेंगे क्या, बोल पूछ लेगा सर, हाँ पूछता ही कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन कर लेंगे क्या, डेफिनेशन लिख लेंगे इसका क्या, बताइए बहुत भारी था क्या। अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, अरे एनर्जी है तो जूल ही ना होगा, एनर्जी क्या होगा जूल। बताइए चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग इन ईच यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। बहुत भारी है क्या, क्या ये वाला लाइन याद हुआ बताइए। अच्छा सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड है क्या, ये किसके लिए डिफाइंड है, सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड, हाँ 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 ठीक। और कुछ, अब क्यू के रीजन आते क्या था बताइए, क्यू के रीजन। देखिए पोटेंशियल जो है हम लोग मैक्सिमम क्या किए पढ़ लिए, अब कैपेसिटर एंट्री मारेंगे। क्रैश कोर्स हम बोले ना किसमें कितना डेरिवेशन करा दिया आपका, 4 नहीं, अभी एक डेरिवेशन और बचा इसमें, जनरल पॉइंट वाला कौन सा बचा बताता हूँ। हाँ एक डेरिवेशन और कराएंगे सर, क्या चाहिए जनरल पॉइंट। चलिए देखिए क्विक रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्विक रिवीजन। बी ए माइनस क्या होगा वीवी, अरे बी ए माइनस क्या होगा बता वीवी, वर्क डन क्या हो गया एक्सटर्नल,
कहां से बताइए B2 ये नीचे क्या होगा बता Q नॉट। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा बताइए VA ये क्या होगा बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट या पॉइंट। तो कहां से लाते थे इन्फिनिटी कहां तक ये Q नॉट ये था। बताइए आता है V इक्वल टू इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे W बाई क्या होगा Q। अच्छा W को क्या बोलेंगे जूल और Q क्या बोलेंगे कूलम। इसका क्या होगा वोल्ट जूल पर कूलम। अच्छा बताइए अगर पोटेंशियल का अगर यूनिट पूछ लिया जाए तो कितना होता है 2। एक क्या हो गया वोल्ट दूसरा जूल पर कूलम। अच्छा बताइए V इक्वल टू क्या था बता KQ बाई क्या था R। अच्छा ये रिलेशन याद है क्या नहीं याद है। dV इक्वल टू क्या था माइनस E डॉट क्या था dr। E डॉट dr इक्वल टू क्या होगा माइनस dV इक्वल टू माइनस dV बाई क्या हो गया dr। अरे हाँ बताइए अब समझिए कि ये जो डेरिवेशन है इसको हम लोग क्या किया इधर लाए तो प्लस हो गया इसको इधर लेके क्या गया माइनस। हम लोग dr को कहाँ ले गए नीचे। तो बताइए डॉट प्रोडक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे नीचे ब्रैकेट में तो dV बाई क्या होगा dr। अच्छा एक बात बताइए dV को क्या बोलेंगे पोटेंशियल और dr को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो dV बाई dr रहेगा तो इसी को क्या नाम पड़ता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट बताए थे एक था न्यूटन पर कूलम एक वोल्ट पर मीटर। तो dy बाई dx को क्या बोलते हैं ग्रेडियंट और क्या बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ क्या बोलेंगे बताओ क्योंकि पोटेंशियल इसलिए क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये फॉर्मूला याद है क्या क्या था बताइए k q1 q2 बाई क्या होगा r स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया k q1 q2 बाई क्या होगा r। दोनों मंत्र समझ में आया। जिसको कूलम फोर्स याद है उसको पोटेंशियल एनर्जी याद होना चाहिए याद होना चाहिए। बताइए आपको याद है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला प्रॉपर्टीज VA माइनस BB क्या होगा 0। दूसरा तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया परपेंडिकुलर। और चौथा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 डिग्री 90 डिग्री। याद हो गया नहीं याद हुआ नहीं याद हुआ। तुम क्या ऐसे कर रहे हो ट्यूबलाइट कर रहा है क्या तू वहीं से ऐसे कर रहा है कुछ क्या कुछ जादू कर रहा है क्या तू हाँ ठीक 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 ट्यूबलाइट में होता है ना ऐसे करके जबरदस्ती बोल तुम। अच्छा भूल जाता कभी कभी बेटा बेटे क्या तुम। चलो ठीक 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 चलिए एक दो बात जल्दी जल्दी बताइए। पहला क्या ये फॉर्मूला याद हुआ जल्दी बोलिए तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा बताइए याद हुआ। दूसरा इन्फिनिटी टू A नीचे क्या होगा Q नॉट। कितना कोई तो फॉर्मूला था क्या। तीसरा अच्छा सिंपलीफाई लिखेंगे V इक्वल टू क्या होगा W बाई क्या होगा Q। तो W का क्या होगा जूल इसका कूलम इसका क्या होगा वोल्ट। अभी एग्जाम में देंगे इसे टेस्ट ऑब्जेक्टिव में देंगे बना लोगे अभी आएगा। तो बताइए तो पोटेंशियल का कितना यूनिट हो गया 2 वोल्ट भी बोल सकता है जूल पर कूलम। ठीक 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 आप बताइए आगे आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए आपसे क्या पूछ लिया जाए बताइए E डॉट क्या बता dr dV इक्वल टू क्या पूछ लिया जाता माइनस E डॉट क्या का dr बता देंगे क्या। अच्छा बताइए इसको पलटेंगे इसे क्या का बताओ E डॉट क्या का dr माइनस क्या का dV। तो बताइए E इक्वल टू क्या का बताओ माइनस dV बाई क्या का dr। तो बताइए इसका कितना यूनिट हो गया 2 एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक और यहाँ से क्या निकलेगा वोल्ट पर मीटर। अच्छा इसी को क्या नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे क्या नाम है बताइए बोल ही नहीं पा रहे लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बात और कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम हो गया तो इसी को क्या बोलता है वोल्ट पर मीटर। अगर देगा इसमें बोल देंगे क्या हो सकता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम ना ले क्या बोले बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट तो टिक मान लेंगे। अब आते हैं कौन सा बताइए। अच्छा बताइए V इक्वल टू क्या बताया था बताओ KQ बाई क्या बताया था R
अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद हुआ? नहीं याद हुआ? बताइए Q1 और क्या चाहिए Q2, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए। कि Q1 पोटेंशियल एनर्जी याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? अभी क्वेश्चन दें, देखते हैं आ रहा आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन। कब पूछा क्वेश्चन, देखा तो कब पूछा बताइए? 2018 में। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है ना, क्वेश्चन को क्या पढ़ना बताइए, आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात। चलिए देखिए यहाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब क्या चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेस। बताइए तो बताओ Q1 कितना माइक्रोकूलम, 1। 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम क्या चाहिए ईच, तो Q1 भी 1 माइक्रोकूलम है, Q2 भी कितना बताओ 1 माइक्रोकूलम। अच्छा 1 माइक्रोकूलम मतलब ठीक, किसी को कोई दिक्कत? प्लेस 1 मीटर अपार्ट, कितना मीटर में रख दिया बताओ तो 1 मीटर अपार्ट। अपार्ट मतलब क्या का दूरी, कहां बताइए, वैक्यूम में। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, आर कितना दिया है 1 मीटर, क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अगर देखा जाए तो डायग्राम इस तरह बनेगा, यहाँ Q1 हो गया, यहाँ क्या होगा बताओ Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आर, जो कितना मीटर है बताओ 1 मीटर, और ये भी कितना बताओ 1 माइक्रोकूलम, और ये भी कितना बताइए 1 माइक्रोकूलम। डायग्राम बनाना कोई जरूरी है? हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या ही डायग्राम बनाएगा, लेकिन सीखने के लिए है। कितना लोग बना सकते हैं आगे? के वैल्यू याद है क्या? कितना बता सकते हैं के वैल्यू, क्या बताइए? 9 इंटू 10 की पावर। अच्छा Q1 के वैल्यू 10 के पावर माइनस से, Q2 की वैल्यू नीचे क्या होगा बताओ, आर का क्या होगा 1, बताइए यहाँ क्या होगा 9 10 के पावर माइनस से -12 में चल गया -3 जूल। कितने लोग बना लेंगे बताइए, कौन सा होगा ऑप्शन? बहुत भारी है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पढ़िए। पढ़ लिए क्या? कितने लोग पढ़ लिए? नहीं समझ आया लगता, चलिए हम पढ़ रहे हैं। टू स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या गया, गोला, सिल्वर का है, जिसका रेडियस क्या है सेम, 1 सॉलिड एंड अदर क्या चाहिए होलो। सॉलिड मतलब समझा है, अंदर पूरा मटेरियल फिक्स भरा होगा। बोलते एग्जांपल के लिए जैसे बताइए, फुटबॉल देखिए तो वो सॉलिड होगा कि होलो होगा? अच्छा तरबूज देखिए, तरबूज अंदर में भरा होता कि खाली होता, उसको क्या बोलेंगे सॉलिड। ईटा देखिए, ईटा ईटा अंदर में भरा होता है खाली होता, तो उसको सॉलिड बोलेंगे। लेकिन अगर उसी का स्फीयर शेप दे दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड स्फीयर। अरे क्या कहो, होलो स्फीयर। बताइए आर चार्ज्ड टू द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या बताइए, तब पूछ रहा कि विच वन हैज ग्रेटर चार्ज। क्वेश्चन समझ आए कि दो आपका है, एक क्या बताओ सॉलिड है ये, अरे एक क्या बताइए सॉलिड, अरे क्या होता होलो, होलो। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि किस पे चार्ज ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है? दोनों का रेडियस क्या बोला है सेम, v इक्वल टू होता है क्या बताओ के क्यू बाय क्या हो गया r। अच्छा एक बात बताओ, स्फीयर सिल्वर का, सिल्वर आपका मेटल है कि नॉन मेटल है? और कोई भी मेटल पे चार्ज कहां रहता है, सरफेस पे, यहाँ क्या होगा प्लस प्लस होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, तो दोनों का चार्ज कहां है, दोनों का रेडियस क्या है, तो बताइए आपका बताइए पोटेंशियल चार्ज आपका सेम होगा क्या अलग अलग होगा? ना समझ कुछ बच्चे बोल इसका ये सॉलिड है तो इसमें ज्यादा चार्ज होगा सर, नहीं, दोनों जगह क्या हो जाएगा सेम। और अभी एक क्वेश्चन जो आपको उधर बता रहे थे, देखते कितने बच्चे को चिल्लाएगा नहीं, जिससे बन जाए हाथ खड़ा करना, जिससे बन जाए हाथ खड़ा करना, जिससे बन गया, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले भी बन जाएगा। कितना लोग से बन गया हाथ खड़ा करना, बना दिए तुमसे नहीं बना जी, बन गया है, बोला आप टिक मारिए उसके बाद हम मारेंगे।
ठीक, ए में कितना लोगे? बी में, सी में, ठीक ठीक ठीक। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताइए? एक्स एक्सिस। किधर है बताइए? एक्स तरफ। तो एक पोटेंशियल सरफेस किधर होगा बताइए? अच्छा बताइए, एक्स की जगह अगर वाई कर देता, एक्स तरफ है तो ऑप्शन कौन होगा बताओ? वाई जेड। अगर एक्स की जगह अगर वाई कर देता, एक्स जेड प्लेन, और अगर मान लेते एक्स की जगह क्या करता जेड, तो एक्स प्लेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे क्या? बोल अब तो बन जाना चाहिए। हाँ, कोई हड़बड़ाएगा नहीं, आराम से। कैसे बनाना है? आराम से। पहला क्वेश्चन बना, कितना से बन गया? क्या बताइए? वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा? वोल्ट। ठीक, कुछ चिल्लाएगा नहीं। दूसरा बना, कितना से बन गया? कौन बताइए? अरे कौन का? ये कितना लोग बोला था? बोल बोला गया, कहा कर रहा हो? अच्छा बी, सी, बोल कौन होगा सा? अरे जूल पर कूलम क्या होगा बताइए? एक दो बच्चा को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। VA माइनस क्या बोलता है? VB। पोटेंशियल डिफरेंस बना कि नहीं बना? वर्क डन क्या है? एक्सटर्नल। नीचे क्या बता? Q नॉट। B2 क्या बता? A। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो V इक्वल टू W/Q नहीं हुआ? तो बता इसका क्या होगा? पर जूल। नीचे क्या होगा? कूलम। तो जूल पर कूलम कौन होगा बता? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? ओहो ऊपर वहां से बोलना था, बोलिए ना तो जानते थे। ओ अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुछ लाएगा नहीं, सुनो पढ़ दे रहे। डज मतलब क्या? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ क्या चीज? फोर्स। तो डिक्रीज करे, क्या करेगा? डिक्रीज। अगर मान लेते हैं यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बताइए यहाँ पोटेंशियल क्या होता चलेगा? घटते चलेगा। ठीक है, अलोंग द लाइन क्या होगा? घटेगा। बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज यूनिट। हाँ हाँ। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अरे किसको कहते थे? क्या तुम्हें याद है ये रिश्ता? माइनस ई डॉट, पलट देंगे तो क्या होगा? EDR इज इक्वल टू क्या होगा? DV। बताइए तो E इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस DV में क्या होगा? DR। इसी का नाम क्या है बता? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही कौन है बता? इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रेडियंट मतलब क्या था? स्लोप। अरे ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? तो बोलिए क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और क्या था बता? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर को क्या लिख सकते हैं? ऐसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 500 बनेगा क्या? कब पूछा था बताइए? जेक 2015 और क्या चीज? और अगला कब पूछेगा? ठीक, कितना लोग से बन गया? ये में कितने लोग हैं? बी में कितने लोग हैं? तो पूरा हाथ क्या करो ना। सी, चलिए यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है। ये वाला देखे तो माना था। ओहो अच्छा बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसा रहा बताइए? जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हम करा भी दिए। एक डेरिवेशन और बताएंगे, कौन सा पता है? जनरल पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट पे? जनरल पॉइंट। देखिए आपको जितना चाहिए था क्रैश कोर्स में हम सब बता दिए और कम नहीं बता दे रहे। अरे बात समझ आया? अरे बता रहे ना, धीरे धीरे करके सारा आपका फिर से सिलेबस क्या आ जाएगा? कंप्लीट। इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।